हेलो दोस्तों, के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों यूनिट 12 औपनिवेशिक शहर नागरीकरण नगर योजना तथा स्थापत्य की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की दोस्तों? तो किसने की? तो लॉर्ड रिपन ने की दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था दोस्तों? किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? तो डच यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया दोस्तों? तो 1813 का चार्टर एक्ट ने समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था दोस्तों? तो वास्को डी गामा था दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई दोस्तों? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1905 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो कोलकाता में स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई को सात द्वीपों का नगर कहा जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले कहाँ बसे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला एजेंट बैठे दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाते हैं दोस्तों? अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो सिविल लाइंस के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया कंपनी का निर्माण दोस्तों 1911 में हुआ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो बम्बई में स्थित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई दोस्तों? तो जॉन लॉरेंस की हाई कोर्ट में स्थापना हुई दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया दोस्तों? तो 1835 ईस्वी में बनाया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया है दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया है दोस्तों? तो मद्रास में बनाया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1878 में की गई दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1878 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था दोस्तों? तो फोर्ट विलियम इसका नाम था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है दोस्तों? किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? तो इस पश्चिम बंगाल का प्रशासकीय भवन है दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गांव का कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया? किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया दोस्तों? तो अलीपुर को नहीं मिलाया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई दोस्तों? तो कब स्थानांतरित हुई? तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 1911 ईस्वी में स्थानांतरित हुई दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अमर कथा की लेखिका कौन थी दोस्तों? अमर कथा की लेखिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोदिनी दास थी दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विनोदिनी दास थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी? भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी दोस्तों? तो डलहौजी ने दी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1929 ईस्वी में स्थापना हुई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तथा कथित ब्लैक होल घटना का एक तरफ विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वह अंग्रेज कौन था दोस्तों? वह अंग्रेज कौन था दोस्तों? तो वह अंग्रेज हॉलवेल था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वतीय शैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई दोस्तों? पर्वतीय शैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई दोस्तों? तो गोरखा युद्ध के समय स्थापना की गई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया दोस्तों? निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया? तो बम्बई को सरताज कहा गया दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों? तो बम्बई की प्रमुख विशेषता थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नगर व्यापार हेतु खोली गई थी। सुएज नगर व्यापार कब खोली गई थी दोस्तों? इसका तो इसका आंसर हो जाएगा 1829 में 59 में खोली गई, 69 में खोली गई दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था दोस्तों? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 में पहुंचा था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1600 AD। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया दोस्तों? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया?
तो 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई दोस्तों? तो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।